हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज 2021 समसामयिकी घटना चक्र में हम महत्वपूर्ण विषय भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करें, क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर होने वाला है 20 अगस्त को। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है नदियों और नदियों घाटियाँ हमारा टॉपिक है दोस्तों। और पहला क्वेश्चन है नदियों और नदियों घाटियों का निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? कावेरी, ब्राह्मणी, वैगई या पेन्नार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर पेन्नार हो जाएगा दोस्तों। पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों कोलार जिले कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में इसका उद्गम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती, यानी कि खंभात की खाड़ी में जल नहीं गिराती दोस्तों? माही, कोयना, तापी, साबरमती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयना नदी। कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती दोस्तों। महाराष्ट्र की कोयना नदी को दोस्तों महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहते हैं और ये सतारा जिले में पड़ती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ओर ढलानों में निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। गोदावरी नदी सतारा, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र ज़िले से निकलती है दोस्तों, पश्चिमी घाट से। और कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों गोदावरी के बारे में बात करते हैं तो ये भारत की गंगा भी है दोस्तों, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को, वृद्ध गंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? ताप्ती, कृष्णा, पेन्नार, सुवर्णरेखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का के बेसिन का कुल सर्वाधिक है दोस्तों। बाकी सबसे न्यूनतम किसका है? तो सुवर्णरेखा। न्यूनतम पुनः पूर्ति प्रयोग सुवर्णरेखा का सबसे कम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम में भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है, यानी कि कौन सी नदी पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? नर्मदा, साबरमती, कृष्णा, लूनी? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दोस्तों नहीं बहती, बल्कि और बाकी तीनों नदियाँ दोस्तों ये लूनी नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, तीनों खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी कृष्णा नदी दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है दोस्तों, यानी कि पूर्वी घाट की तरफ। कृष्णा नदी कहाँ दोस्तों? ये महाबलेश्वर में से निकल के दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महाबलेश्वर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो बताइए दोस्तों। नर्मदा के अतिरिक्त महानदी, बेतवा, सोन, ताप्ती? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? छठे का राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी नर्मदा के अतिरिक्त इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है दोस्तों। यह गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम यानी कि समागम अरब सागर है? समागम यानी कि समाहित हो जाती है अरब सागर में। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी? तो दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। बाकी तीनों नदियों का समागम दोस्तों ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी कहाँ? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से। और ये दोस्तों इसकी लंबाई कुल 1312 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है कुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो बताइए। बी ताप्ती, ए नर्मदा, साबरमती, कोयना? तो बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी नदी है दोस्तों, यानी कि ताप्ती नदी, जिसका उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से होता है दोस्तों। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। और दोस्तों सबसे पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? बेतवा, केन, चंबल, सोन? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों।
तो 9 का हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों सोन। सोन डी। दोस्तों सोन नदी यमुना से ना मिलकर दोस्तों ये गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी दोस्तों ये काबिनी, हेमवती, अमरावती तीनों की कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। कावेरी नदी कहाँ निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले से यह निकलती है दोस्तों, कर्नाटक के कुर्ग जिले से। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी सबसे छोटी नदी है, क्योंकि इसका कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी दोस्तों, इसका लंबाई 800 किलोमीटर। कृष्णा नदी उसके बाद दोस्तों 1400 किलोमीटर है, और नर्मदा नदी लगभग 1300 किलोमीटर। तो समझ लीजिए सबसे लंबी नदी कौन सी हो सकती है दोस्तों? सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, सबसे छोटी नदी सोन नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? घाट प्रभा, हेमावती, शरावती, कबिनी। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। शरावती दोस्तों नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है दोस्तों। ये दोस्तों अवतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों पश्चिमी घाट में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरी, वृक्षनुमा, खंडित, जालीदार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं दोस्तों। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ वृक्ष और उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंध, और दोस्तों झेलम, यमुना, सतलज। तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दोस्तों ये मानसरोवर झील के निकट हैं, स्थित हैं दोस्तों। मानसरोवर झील कहाँ? दोस्तों जहाँ पर कैलाश पर्वत है वहाँ से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से शुरू होती है, जहाँ इसे त्यांगत्सो कहा जाता है, और दियांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता हैं। नदी का नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है। तिब्बत के चेमयुंगडंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। यारलुंग त्सांगसो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए दोस्तों तब इसका नाम दिहांग पड़ जाता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम, जब ये असम में प्रवेश करती है दोस्तों, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये दोस्तों पूर्वी साइड की सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई कुल 2900 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, लूनी, मूठा, गिरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों भारत की अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए रेगिस्तान के एक भाग में होकर अंततः गुजरात के कच्छ के रण में पश्चिमोत्तर भाग में दोस्तों बंजर भूमि में ये विलुप्त हो जाती हैं। यानी कि अंतर्वाही नदियाँ वो होती हैं दोस्तों जो अपने आप ही भूमि में ही विलुप्त हो जाती हैं दोस्तों, जिनका जल अंतर ही अंदर ख़त्म हो जाता है, मतलब किसी सागर में नहीं गिरता। शिवकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? शिवकिला दर्रा सतलज घाटी, चंद्रा घाटी, नाभा घाटी, कुल्लू घाटी। शिवकिला दर्रा सतलज घाटी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं?
इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं? कच्छ की खाड़ी, खंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या दोस्तों अकाबा की खाड़ी। चौथा ऑप्शन है अकाबा की खाड़ी। तो दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों कच्छ, खंबात और मन्नार की खाड़ियों भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। अकाबा की खाड़ी दोस्तों लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व और अरब सागर की भूमि के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। जो अकाबा की खाड़ी है दोस्तों, इसके किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब देश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए दोस्तों, कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो दोस्तों बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी किनारे स्थित है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, ब्यास, रावी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है दोस्तों। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झरना से होता है। कहाँ से? वेरीनाग झरना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में से उस राज्य का नाम बताइए? तो उकाई बांध भारत के किस राज्य में पड़ती है? इस राज्य का नाम गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये दोस्तों गुजरात में पड़ती है उकाई बांध। दोस्तों ये किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे बनाया गया है उकाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस जिले में? और ये दोस्तों जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, कलनई के नाम से जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है कहाँ पर? मदुरई, ईरोड, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। कहाँ? तिरुचिरापल्ली। दोस्तों कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध दोस्तों जो है दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना है दोस्तों। ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावर जिले की सीमा पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारा? 23 क्वेश्चन नंबर कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागर, रियन, हीराकुंड, नागार्जुन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध न केवल भारत का अपितु विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। ये संबलपुर जिले में स्थित है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 4801 मीटर है। क्या? 4801 मीटर इसकी लंबाई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है दोस्तों। दोस्तों इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच बैराज के निर्माण में समझौता हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी गई? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, सोवियत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। रूस के टिहरी बांध परियोजना पूरी की जा सकी दोस्तों, परंतु ये बाद में बाधित हो गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा या रियान। तो इसका राइट आंसर बताइए, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ है स्थित है दोस्तों? दोस्तों ये भाखड़ा बांध, टिहरी बांध कहाँ? टिहरी बांध दोस्तों ये दूसरा उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? ये किस नदी पे बना है टिहरी बांध? तो ये भागीरथी नदी पे बना है। भागीरथी नदी पे बना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके कार्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1994 में कर दिया गया था दोस्तों। ये कब पूरा हुआ? 2006 और 2007, 2006 से 7 में ये पूरा हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब, ताप्ती, सतलुज, रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पे बना है। सतलुज नदी पे बना है दोस्तों। ये बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान संयुक्त राज्य मिलकर
कि ये बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल है दोस्तों। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में विस्तारित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? रावी नदी पे बनाया गया चमेरा बांध। भारत के किस राज्य में सबसे बात करते हैं चमेरा बांध में दोस्तों, चमेरा बांध की बात करते हैं तो दोस्तों चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है दोस्तों। ये रावी नदी पे बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? क्या सबसे ज़्यादा बांध कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा बांध कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है दोस्तों। यहाँ पर बांधों की संख्या कितनी है? 2394 लगभग सबसे ज़्यादा यहाँ पर है दोस्तों। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? महाराष्ट्र। पैठन परियोजना को दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन आपको चेयपारा झरना, पोंद मेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे? तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेयपारा झरना, पोर्ट मेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे? मुन्नार, ऊटी, कोडाईकनाल, एयरकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? मुन्नार में मिलेंगे दोस्तों। ये मुन्नार हिल स्टेशन पर दर्शनीय स्थल है दोस्तों। मुन्नार हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो दोस्तों ये केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, मिरिक, लोकटक, सिंचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में स्थित है दोस्तों। ये ताज़ी पानी की झील है दोस्तों। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है दोस्तों। क्या? केबुल लामजाओ नामक पार्क भी स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दक्षिणी छोर की ओर स्थित है। तो बताइए दोस्तों कौन सा डेल्टा इसमें शामिल है? तो बैतरणी डेल्टा, बुधव लंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह महानदी डेल्टा के मुहाने पर स्थित है दोस्तों। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। महानदी डेल्टा दक्षिण की ओर स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों बताइए पुलिकट झील का संबंध किस राज्य से है? चिल्का झील का संबंध किस राज्य से है? बुलर झील का संबंध किस राज्य से? सांभर झील का संबंध किस राज्य से? तो बात करते हैं सांभर झील दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ती है। वुलर झील की बात करते हैं तो कश्मीर में पड़ती है। चिल्का झील की बात करते हैं तो उड़ीसा में पड़ती है। और पुलिकट की झील की बात करते हैं तो दोस्तों पुलिकट झील कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 3 के बाद 1, उसके बाद दोस्तों 4, उसके बाद 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। क्या? कौन सा? पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। डल झील, बुलर झील, चिल्का झील, नीलवाना झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील ये दोस्तों भारत की तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में फुलर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। फुलर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फुलर झील स्थित है दोस्तों। ये पीलीभीत जिले के माधोटांडा में स्थित है दोस्तों। ये गोमती नदी का उद्गम स्रोत भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोगसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? थोगसेघर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोगसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र के दोस्तों कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर में स्थित है। क्या?
कोंकण क्षेत्र की 17 शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। वुलर झील, डल झील, लोकटे झील, पेगांग ईसो झील। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। सबसे बड़ी झील है दोस्तों, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर के बहादुरपुर ज़िले में स्थित है दोस्तों। यह झेलम नदी के से निर्मित गोमुख झील का उदाहरण भी है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा भूगोल का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।